Preview. वेलकम टू लर्न विद अफाफ। अपने अगले प्रोग्राम में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। दोस्तों, एक स्टडी थी की गई 1939 में। उसका नाम था मॉन्स्टर स्टडी, द मॉन्स्टर स्टडी। ये स्टडी को द मॉन्स्टर स्टडी क्यों कहा जाता है ये मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन ये स्टडी ये थी कि इसमें एक साइकोलॉजिस्ट थे, वेंडेल जॉनसन। उन्होंने अपनी एक स्टूडेंट थी मैरी टूडोर, उसके साथ मिलकर ये स्टडी की थी ह्यूमन बिहेवियर्स पे। इसमें उन्होंने 22 यतीम बच्चे जो थे उस स्टडी का हिस्सा बनाया उनको, और उन पर ये एक्सपेरिमेंट किया गया। इन 22 यतीम बच्चों को दो हिस्सों में, दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, ए और बी। पहला जो ग्रुप था उसको उन्होंने इस तरह ये तमाम याद रखें कि ये सब बच्चे मेंटली तौर पे, बिहेवियर और एजुकेशनल लेवल पे एक ही तरह के थे। बहुत अच्छा बोलते थे, बहुत अच्छा जो थे वो बिहेवियर था उनका। लेकिन स्टडी के दौरान इनको दो अलग अलग ग्रुप में तकसीम किया गया। एक को आधे एक ग्रुप ए में और आधे बी में। ग्रुप ए में उन्होंने उनको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के अंदर रखा। जब भी वो बच्चे कोई अच्छा काम करते थे, कोई भी काम करते थे, बोलते थे, डिबेट करते थे, स्पीच थी, उनको उन्होंने बहुत अच्छा उनको वैलिडेट करते थे, हमेशा उनको पॉजिटिव रहते थे, उनको अप्रिशिएट करते थे, बार बार उनको तुमने बहुत अच्छा किया, ये ज़बरदस्त। और उनके स्किल्स डेवलप करने के लिए उनको जितना हो सकते थे पॉजिटिव उनको फीडबैक देते थे। ग्रुप बी इसके कंप्लीटली बरक्स था। ग्रुप बी के बच्चों को नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के अंदर रखा गया। उनको जब भी उन्होंने कोई सही भी काम करते थे, गोगे इक्वल करते थे वैसा ही, लेकिन उनको हमेशा नेगेटिवली उनको ट्रीट किया जाता रहा, उनको नेगेटिवली क्रिटिसाइज किया जाता रहा, उनको बार बार उनको रियलाइज करवाया जाता रहा कि तुमने कुछ नहीं किया, तुमसे ये मुझे उम्मीद नहीं थी, तुम इस कदर कर सकते, तुमने जो किया उसका तो मैं तसव्वुर भी नहीं हम कर सकते थे, तुमने इस तरह के जो नेगेटिव अल्फाज थे उनको, उनकी हर चीज़ के ऊपर उनको नेगेटिव क्रिटिसाइज, नेगेटिव नेगेटिव मुकम्मल नेगेटिव रीइंफोर्समेंट एक ग्रुप बी के लिए और मुकम्मल पॉजिटिव ग्रुप ए के लिए रखी गई। कुछ अरसे के बाद जो नताइज सामने आए वो हैरान कुन थे। वो ये कि ग्रुप बी के बच्चे जो थे, ग्रुप ए के जो बच्चे थे, उन्होंने तो अपने आप को बहुत डेवलप कर लिया, लेकिन जो ग्रुप बी के बच्चे थे वो गो के इब्तदाई दिनों में एक से थे लेवल के, लेकिन वो इतना उन्होंने डाउन हो गए कि उन्होंने काम अपना जो करते थे वो भी छोड़ दिया। इसके अलावा उनका जो मेंटल लेवल था वो तो जो गिरा सो गिरा, उनके अंदर एंग्जाइटी क्रिएट हो गई और उनके अंदर हकलाहट की जो उनको नुमाया देखी गई कि वो बात करते हुए जो सही तरह बोल सकते थे, बिगनिंग में बिल्कुल अच्छे स्पीकर्स थे, अच्छी बात करते थे बोलचाल में, उनके अंदर हकलाहट पैदा होने लगी। ये जब दो चीज़ें, एंग्जाइटी फियर होता है और हकलाहट भी उसी की एक अलामत है। हकलाहट और एंग्जाइटी ये दोनों चीज़ें उन बच्चों के अंदर नुमायाँ देखी गई। इस स्टडी को द मॉन्स्टर स्टडी इसीलिए कहा जाता है कि ये एक क्रिटिकल ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी थी, जिसके ऊपर ना सिर्फ ये बच्चे इसके अंदर इन्वॉल्व थे। ये स्टडी शो करती है ह्यूमन बिहेवियर्स को कि इट डज़ नॉट मैटर कि आपकी एज क्या है, आपकी उम्र क्या है, आपकी 5 साल के हैं या 50 साल के, 6 साल के हैं या 60 साल के, इट मीन्स नथिंग। इंसान का जो दिमाग है, इंसान की जो बिहेवियर है, इंसान की जो साइकोलॉजी है, वो आपके पॉजिटिव जो बिहेवियर है उसको वैलिडेट करना, उसको वैलिडेशन चाहता है अपनी हर बात के लिए। और इसी तरह जो उनकी जो आप वैलिडेट उसे करते हैं वो उस चीज़ को एब्जॉर्ब करता है, और जो आप उसको क्रिटिसाइज करते हैं वो उस चीज़ को रिकॉर्ड करता है। ये बात हर इंसान के लिए है, चाहे वो बच्चा है या बूढ़ा है या जवान है, किसी भी एज का। एज मीन्स नथिंग, ये ह्यूमन बिहेवियर है। अब जब आप उस किसी बच्चे को या किसी इंसान को मुस्तकिल नेगेटिव जो है उसे रीइंफोर्समेंट के अंदर रखेंगे, मुस्तकिल उसको नेगेटिवली उसको क्रिटिसाइज करते रहेंगे, तो उसके अंदर जो अच्छी चीज़ें हैं, जो
पॉजिटिव हैं वो भी आप खो देंगे, और बिला आखिर उनके अंदर जो है नेगेटिविटी ही देखेंगे आप, फियर देखेंगे। तो ये स्टडी याद रखें हमेशा जब हम डील करते हैं किसी भी इंसान के साथ, तो आप याद रखें कि हमारे जो बिहेवियर्स हैं वो इस चीज़ की डिमांड करते हैं कि हम उनको, चाहे वो बड़ा ही क्यों ना हो, बच्चे तो अलग, बड़ा ही हो, आप उनको वैलिडेट कीजिए, उनकी अच्छी चीज़ों को एडमायर कीजिए, उन पे अप्रिशिएट कीजिए, ताकि उनके अंदर बेहतरी, माशरे जो हैं पॉजिटिविटी के अंदर जो हमारे माशरों में ज़्यादा नज़र आए। जब हम नेगेटिव या जजमेंटल रवैये रखते हैं, हर वक्त उनको नेगेटिव क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो वो हम अपने बच्चों से जो ये रवैये हैं, ये उनके अंदर से जो जितनी पॉजिटिव एनर्जी है वो भी हम उनको उनकी मोटिवेशन खो देते हैं। तो इसके कसूरवार हम और हमारे रवैये होते हैं। इन चीज़ों को ज़हन नशीन कीजिए। ये स्टडी इंसानी बिहेवियर के लिए एक अहम संग मील है, जो हमें बहुत सी चीज़ों को के पर्दे उठाती है कि ह्यूमन बिहेवियर कैसे डेवलप होते हैं, उनके अंदर कौन सी चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं, कौन सी नेगेटिव होती हैं जो उनको डिमोटिवेट करती हैं। आइंदा प्रोग्राम के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।